अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी गाइडेंस है, जिसमें हम सीखते हैं कि अगर आपके पर्सन की करंट इमोशनल स्टेट इस तरह की है तो उनके साथ कैसे डील किया जाए। अगर उनका माइंडसेट, उनका बिहेवियर आप लोगों के साथ ऐसा है तो आप उनके साथ किस तरीके से डील करके अपना रिलेशनशिप बचा सकते हैं। ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे पार्ट्स देखा करें। कोई भी एक पार्ट मिस करते हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आती, वहीं से आप लोग जो है वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल का बता दूं। मेरा यूट्यूब चैनल है द थॉट कॉर्नर। और साथ ही मैं आप लोगों को अपने पेड पर्सनल सेशंस के बारे में बता दूं कि जो मेरे पेड पर्सनल सेशंस हैं उसमें हीलिंग के सेशंस अलग हैं, क्योंकि हीलिंग के सेशंस ऑब्वियसली आपको कुछ डेज लगाने पड़ते हैं उसमें। और जो आप लोगों के एक एक डे का है वो भी अलग सेशंस मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी वो सेशंस अवेलेबल है। हमारे पास फर्स्ट कार्ड आ गया है डिसकनेक्टेड एक्सप्रेशन। सेकंड कार्ड भी हमारे पास आ गया है अनस्पोकन इमोशनल बाउंड्रीज। एंड द थर्ड कार्ड इज़ वो खुद ही गिर गया, तो ले लेते हैं, चलें इसको भी। अच्छा, ये क्या है? इंटरनल प्रेशर। ठीक है जी, सही हो गया। डिसकनेक्टेड एक्सप्रेशन, इस टाइम ना वो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली शो नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अंदर इमोशंस है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बाहर एक्सप्रेशन जो है वो डिसकनेक्टेड से लग रहे हैं, जैसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप हो नहीं हो दफ़ा भाई, कोई फ़र्क नहीं है। फील करते हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते। दिखाना क्यों नहीं चाहते, उसके पीछे आपकी भी वजह हो सकती है, आप भी उसकी वजह बन सकते हो। कार्ड्स ले देते हैं हम एक और। अच्छा, ठीक है, तो आप भी इसकी वजह बन सकते हो। अगर वो फ़ील करते हैं और एक दिखाना नहीं चाह रहे तो उसके मे बी रीज़न आप भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूध के धुले हो, आपने कुछ भी नहीं किया। सम टाइम दोनों तरफ से मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन हम अपनी गलती नहीं देख रहे होते ना। तो हर बार जब चीज़ें बिल्कुल बिखर जाती हैं तो उस टाइम पे पूरे सिनेरियो को सोचते हैं कि मैंने क्या दिया और क्या लिया। लाइक मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं दे दिया या मैंने बहुत ही कम तो नहीं दिया। मतलब ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ठीक है। अनस्पोकन इमोशनल बाउंड्रीज़, उन्होंने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, जो बोली नहीं गई। वो डिसाइड कर चुके हैं कि कहाँ तक जाना सेफ़ है, किस हद तक जाना चाहिए और कहाँ तक जो है वो चुप रहना चाहिए। सेल्फ प्रोटेक्शन में है, नॉट रिजेक्शन। वो रिजेक्ट नहीं कर रहे, सेल्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि उनको कोई रिजेक्शन फेस ना करनी पड़े। हर इंसान अपने बारे में सोचता है, वो भी सोच रहे हैं। इंटरनल प्रेशर, अंदर ही अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। मे बी फीलिंग्स का प्रेशर है या डिसीजंस का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। जो बातें कहीं उनको जा नहीं रही थी, कहीं नहीं जा रही थी, जो वो कह नहीं पा रहे थे, वो हीविएट बन रही हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी हम जो चीज़ें कह नहीं पाते, जो कर नहीं पाते, ये हमारे पास वो भी कार्ड आ गए हैं, वो भी ले लेते हैं। लेकिन देखिए, अब जो चीज़ें हम कह नहीं पाते ना, वो हमारे लिए टेंशन क्रिएट कर देती हैं। क्वाइटली हम टेंशन में आ जाते हैं उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन किसी से भी कह नहीं पाते, किसी को भी बता नहीं पाते कि मेरी सिचुएशन क्या हो रही है। ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कार्ड है इमोशनल सप्रेशन। फीलिंग्स को कॉन्शियसली दबाया जा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इमोशंस बाहर आ गए ना तो मतलब सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, घर वाले मेरी बात को नहीं मानेंगे, या कंट्रोल में लूज़ कर दूंगा अपना। और वो कंट्रोल नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। एक्चुअली वो एक्सप्रेशन इस वजह से नहीं दे रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी वजह यही है, वो अपना कंट्रोल नहीं ख़त्म करना चाह रहे। इस वजह से वो सप्रेशन में बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। जो चीज़ें इनको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए वो ओवर कंट्रोल कर रहे हैं उन चीज़ों को। सेल्फ रिफ्लेक्शन ट्रिगर्ड। अच्छा, कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनको सोचने पर मजबूर किया है कि वो अपने रिएक्शंस और पैटर्न्स को देख रहे हैं। मे बी उन्होंने कोई लड़ाइयाँ बहुत की, बहुत ज़्यादा, लाइक उन्होंने ऐसा काम किया जैसे होता है ना कि बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहना, नो कांटेक्ट में चले जाना, ब्लॉक कर देना, फिर से वापस आ जाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, और ओवर पोजेसिव हो जाना, और फिर आपको बार बार पे टोकना रोकना। ये सब उन्होंने इतना किया कि अब उनको गिल्ट हो रहा है, वो अपने रिएक्शन पे शर्मिंदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस वजह से वो अपने पैटर्न्स को बार बार एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें कि मैंने क्या किया है,
ये क्या किया मैंने मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इस सिचुएशन में अवेयरनेस स्टार्ट हो चुकी है, और अवेयरनेस स्टार्ट ये है कि लाइक अपनी गिल्ट है बहुत ज़्यादा, और जो चीज़ें वो उनको नहीं करनी चाहिए तो वो अगर उन्होंने की है तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख हो रहा है। ठीक है, मे बी उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया, झूठ बोले, और आप जानते थे, और जब आपने जाना तो उनको शर्मिंदगी हुई कि यार ये बंदा जानता था और इसके सामने मैं झूठ बोलता रहा या बोलती रही। तो ये चीज़ उनको ना गिल्ट फील करवाती है, और वो उनको पता चल गया इस चीज़ का। ग्रेजुअल ओपननेस वो लाइक धीरे धीरे से ना ये है कि ओपन हो रहे हैं लेकिन बहुत स्लो है, बहुत स्लो पेस पर। इंस्टेंट ओपननेस का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप होगी, कंफर्ट में होगी, और एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा लो इनके, मतलब ग्रेजुअली हो रही है लेकिन अभी भी चांसेस कम है, क्योंकि न्यू पर्सन के चांसेस ज़्यादा हैं। रेस्टलेस थॉट्स, माइंड बिल्कुल काम नहीं है, सोच ज़्यादा है, डिसीजंस कम है बहुत। और अब ये है कि मेंटल नॉइस बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली सप्रेशन ज़्यादा होगी। आप ये भी सोचें ना कि फीलिंग्स बहुत हैवी हो जाएंगी, सप्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो उस वक्त मेंटल नॉइस भी तो होगा ज़्यादा। ठीक है, कार्ड्स पे हम और ले रहे हैं। डिस्टेंस विथ अटैचमेंट, बहुत दूरी है लेकिन अटैचमेंट अभी भी नहीं गई। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि जब सोलमेट कनेक्शन होता है ना तो तब और जब अटैचमेंट होती है, देखिए एक इंसान अगर आपको अच्छा लग जाता है तो उसका इतना ज़्यादा ना वो नहीं होता, पेन नहीं होता। जो इंसान आपसे अटैच हो जाए और ऊपर से अच्छा भी लगने लग जाए तो उसकी ना बात ही कोई अलग होती है। अब ये है कि कभी कभी बंदा सोचता है, और हम में से बहुत सारे पर्सन ये सोच रहे हैं कि यार उस इंसान में है क्या, ना ही वो उसमें कोई लाइक जैसे जैसे मैं आप यहाँ पे ये कहता हूँ कि एक इंसान जिसमें कोई अक्ल भी नहीं है, कोई शक्ल भी नहीं है, और ये फीलिंग्स अगर आपको आती है ना, या आप इस बहुत सारे पर्सन को आती होंगी, तो वो ये सोचते हैं कि यार ये क्या है, मैं क्यों इस इंसान के पीछे हूँ। उसकी बड़ी वजह अटैचमेंट है। अटैचमेंट के लिए ना, जब इंसान अटैचमेंट में आ जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा जलील होता है, बहुत ज़्यादा। तो अटैचमेंट आपको ज़्यादा जलील करवाती है एक्चुअली में। ठीक है, तो अगर आप अटैच हो जाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेनफुल होता है, और वो इंसान मरता नहीं है तो कोई कमी नहीं रहती। ठीक है, अगर वो उसको वो अपना पसंदीदा शख्स मिलता नहीं है तो अब यही है कि अटैचमेंट आप लोगों को बहुत रुलाती है, लेकिन अगर आप अटैच नहीं हुए होते तो फिर छोटी सी अट्रैक्शंस, कुछ लाइक्स जो होते हैं वो भूल जाता है इंसान। तो ऑब्वियसली अटैचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनाइज कर देती है, ओवरलोडेड हो जाती है। पुल होता है बंदा, इंसान उस टाइम पे बहुत पुश होता है। ठीक है, स्लो इमोशनल ट्रस्ट। अच्छा, अब इसमें यह है कि देखिए ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे ना, वो जल्दी किसी चीज़ पर इमोशनली रिलाई नहीं करते, कॉशियस ट्रस्ट करते हैं। आराम आराम से इंटरेस्ट डेवलप होता है उनका भी, और ट्रस्ट भी बहुत देर से आता है। ठीक है, बहुत चेक करते हैं, और इस वक्त उनका ट्रस्ट भी कुछ इसी तरीके का है। अच्छा, मेंटल प्रोसेसिंग फेज में यह है कि अभी ज़्यादा काम दिमाग का है। दिमाग कर रहा है, दिल बहुत ज़्यादा कम काम कर रहा है। दिल पे चीज़ें नहीं वो इस वक्त ले रहे। फिर साथ ही साथ वो चीज़ों को समझने की कोशिश में है, एनालिसिस और एक्शन में है। लेकिन एक्शन है नहीं कोई, एक्शन ये नहीं कि ले रहे हैं। फियर ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक ये है कि उनको डर है कि अगर फीलिंग्स एक्सेप्ट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखें, एक पर्सन जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अगर वो मेल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, डिसीजन उसी को लेना है, तो तब वो देर करेगा। अगर तो फीमेल है तो वो देर नहीं करेगी। मतलब उसका ये होता है कि वो उसको जवाब ही तो देना होता, हाँ या ना में, ठीक हो गया। तो वो यही देखती है कि यार ये पर्सन मेरी फैमिली की काबिल भी है कि नहीं है, ये मेरी काबिल भी है कि नहीं है, क्या हमारी फैमिलीज़ आपस में मिल भी पाएंगी कि नहीं पाएंगी। तो ये चीज़ें सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर एक पर्सन आप वो मेल के लिए है तो मेल ऑब्वियसली उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये प्रेशर उनको रोक रहा है। हमारे पास जैसे कार्ड आ गया क्वाइट लॉन्गिंग का, अवॉइडेंस ऑफ कमिटमेंट प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, क्वाइट लॉन्गिंग चुपचाप एक लॉन्गिंग है, नो लाइक एक्सप्रेशन, ना वो एक्सप्रेस हो रहे हैं ना ख़त्म हो रहे हैं।
तो क्वाइट लॉन्गिंग में यही होता है कि इंसान चुप होता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है, इमोशनली पुल होता है, लेकिन उसे इमोशनली पुल से ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ रही होती हैं और वो प्रेशर उसके ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहा होता। ठीक है, नीड ऑफ इमोशनल सेफ्टी, सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो इमोशनल सेफ्टी है। जहाँ जज ना किया जाए, प्रेशर ना हो, वहाँ जाना है। स्पेस, सेफ स्पेस चाहिए, सेफ स्पेस की तलाश में है। अनएक्सपेक्टेड इमोशनल डेप्थ, अंदर इमोशंस उतने शैलो नहीं हैं जितने दिखाते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि डेप्थ है लेकिन कंट्रोल के साथ, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, हिडन इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी भी इमोशंस की है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। इमोशनल स्टेट इस तरह की है कि ग्रो भी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ प्रेशर भी है। कोई बात, फियर्स हैं, डिसीजन लेना है और डिसीजन ले नहीं पा रहे क्योंकि बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स दिख रही होती है इंसान को। ठीक है, तो इस वजह से भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब हम और कार्ड भी देख लेते हैं, एक दो कार्ड और ले लेते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं। और अच्छा, मेंटल रिहर्सल, वो बातें दिमाग में रिहर्स हो रही हैं। क्या कहना चाहिए, किस तरह कहना चाहिए, क्या रिजेक्शन आ जाएगा, क्या फेस करना पड़ेगा, लाइक कैसा मूड होगा, किस तरह की बातें सुननी पड़ जाएंगी। प्रिपरेशन विदाउट एक्शन, एक्शन का कुछ नहीं सोचा, कब लेना है, किस टाइम लेना है, बस प्रिपरेशन है। ठीक है, रिहर्सल है। इमोशनल टाइटनेस, इमोशंस फ्री फ्लो में है, बल्कि नहीं है, सॉरी, इमोशंस फ्री फ्लो में नहीं है। सब कुछ थोड़ा बंद, थोड़ा रिस्ट्रेन लग रहा है, होल्डिंग इन नॉट लेटिंग गो। तो अब इस पूरी एनर्जी का सिंपल मैसेज ये है कि उनका बिहेवियर उनकी इंटरनल प्रोसेसिंग को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि आपकी वर्थ को। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप अपने इमोशनल बैलेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और हीलिंग पर फोकस रखें। आप अपने आप को हील करें। आपके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी इमोशनल बैलेंस को देखें। जब कोई अपनी फीलिंग्स को समझ लेता है तो उनका जो बिहेवियर होता है ना, नेचुरली चेंज होना शुरू हो जाता है बगैर किसी फोर्स के। तो ये चीज़ आप हमेशा देखें, तो यही आप लोगों के लिए बेटर भी रहता है, ताकि आप अपनी इमोशनल स्टेट समझ के, उनके माइंडसेट को समझ के कुछ अच्छा डिसीजन ले सकें, उनके बिहेवियर को समझ के कोई बेटर डिसीजन ले सकें। ये बात ज़रूरी है।